तो गुरुजी, मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ शुरू करती हूँ कि मेरी यात्रा कैसे हुई और आज मेरे क्या प्रश्न हैं आपके साथ। तो मैं आपसे जुड़ी, मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे थे उनको समझने के लिए जुड़ी। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, ये सब मुझे ना पता था और ना ही मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं आपके साथ जुड़ी, आपकी बातें समझने लगी, तो मुझे मेरा लक्ष्य दिखने लगा कि हाँ, एक कॉमन मैन या एक वुमन भी मुक्ति की तरफ जा सकती है, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती है जाने की। तो मैं अपनी यात्रा फिर आपसे जुड़ने के बाद एक नई तरह से मैंने शुरू किया। और धीरे धीरे समझते समझते जब हम पालमपुर में गए, तब वहाँ पर मैंने जीना सीखा। फिर जीना क्या होता है, अपने हर हर दिन हमको बोला कि अपने अंदर के अहंकार को देखो, क्या अहंकार दिखा, तुम आज प्रेम बढ़ाने के लिए तुमने आज क्या क्या किया। तो वो ऐसे धीरे 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 एक एक दिन करते करते मुझे दिख रहा था, मेरे अंदर खुद के अंदर से चेंजेस दिख रहे थे। मैं एफर्ट डाल रही थी कि आज मैं क्या करूं कि खुद को अच्छा लगूं, मतलब खुद को अच्छा लगने के लिए मैं आज क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर से प्रेम कैसे बहने लगेगा। तो नाचने लगी, गाने लगी, और ये सब होते होते मुझे लगा कि मैं तो प्रेम में उतर रही हूँ, ध्यान तो कहीं और चला गया। ध्यान भी घट रहा था। ध्यान में आपने कहा कि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मेरे अंदर से ये जो प्रेम की भावना है वो बढ़ती जा रही थी, और वो अननोइंगली हो रहा था। मतलब मैं उसमें कुछ एफर्ट तो ऐसे नहीं डाल रही थी कि हाँ मुझे प्रेम मार्ग में जाना है, वैसा कुछ नहीं हो रहा था, अपने आप हो रहा था। फिर जब हमने भक्ति साधना की, तो भक्ति में मैं ऐसा उतरी कि मुझे आप जब भी याद करते मुझे पता चल जाता, वो आज भी है। या नींद में भी अगर आपने मेरा नाम लिया तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे गुरु ने मुझे याद किया है। वो कैसे हुआ वो मुझे नहीं पता। वो तो मैं अम, बस उतरी। आपने जो सिखाया, जैसे समझाया, मैं बस उतरी। तो अब वहां से लेके फिर अंदर और एक तड़प होने लगी, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मैं और गुरु के साथ कैसे समय बिता सकती हूँ, और गुरु के जैसे कैसे हो सकती हूँ, मैं और क्या करूँ कि मैं आगे गति करूँ, और क्या करूँ। तो ये जो एक तड़प 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 और होती गई और होती गई, तो मैं वहाँ बैठ ही नहीं पा रही थी। मुझे, मतलब मैं अपने घर पे बैठ ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं गुरु के पास नहीं आऊँ, तब तक मेरी आगे और गति नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ बैठ के भी मैं कितना क्या कर लूँ। तो वो एक तड़प थी जो मुझे लगता है कि मेरे पास, मैं आपके पास आई, इसलिए यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे हूँ। और मेरे इसके साथ साथ एक प्रश्न भी है गुरुजी, कि क्या ये वासना के कारण मैं यहाँ पे आई, कि गुरुजी के शरीर के पास रहना है, ये क्या मेरे अंदर की एक वासना थी जो मैं आपके पास आई, और क्या ये इस वासना को मैं जीकर ही पूरा कर सकती हूँ, या ये वासना है, ये समझ गई तो मैं उससे मुक्त हो सकती हूँ। तो ये मेरे को आपसे पूछना था। हम जो भी काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, संसार का हो, अध्यात्म हो, परमात्मा हो, मोक्ष हो, कोई भी हम काम करते हैं, तो हमारा कोई भी काम बिना वासना के जन्म नहीं ले सकता। परमात्मा होने की भी एक वासना ही होती है। हम हर कार्य वासना के कारण ही करते हैं। कुछ पाना है, कुछ होना है, कुछ हो जाऊं। क्यों कुछ हो जाऊं, क्यों कुछ पालूं? क्योंकि जहां मैं हूं वहां मैं ठीक नहीं। उसको पूरा करने के लिए एक वासना जरूरी है। हमारा हर काम वासना के साथ ही जुड़ा हुआ है। फिर क्या गुरु के पास आना वासना है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि गुरु के पास आकर भी तो कुछ होने की वासना है, मौन होने की, प्रेम में और उतरने की। फिर क्या गुरु के शरीर की वासना है? क्या मैं गुरु के शरीर को भोगना चाहती हूँ? अब हम थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर मैं प्लान करके चलता हूं तो निश्चित सिर्फ वासना ही है। मैं चल रहा हूं अमेरिका से प्लान करके अपने गुरु के पास कि मैं जाऊंगा, ऐसा मौका मिलेगा और मैं ऐसे भोगूंगा, या मैं गुरु को डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहूंगा और उसके शरीर को भोगूंगा, तो वो टोटल ही वासना है। मगर मैं चला किस कारण से, जो खुशी मुझे मिल रही है उसको मैं और बढ़ा सकूं। जिस व्यक्ति की बातों से, जिस व्यक्ति के साथ जी कर मुझे खुशी मिली, वो कितना आनंदित होगा, वो कितना खुशी में होगा, उसके जैसे जीवन जीना चाहिए।
मैं उसके जैसा जीवन जीने के लिए चल पड़ी। मेरे को वैसा जीना है, जो मुझे मिल रहा है वो ठीक है, मगर जो मुझे मिल रहा है अगर वो कंप्लीटली होता तो और की इच्छा होती कैसे? फिर और की इच्छा है तो इसका मतलब और चाहिए ना। अभी अब मैं उसको जीने के लिए उतर गई हूँ, अब मैं उसको जी रही हूँ, और उसको जीने के लिए अगर मुझे कुछ दांव पे लगाना पड़े तो वो भी तैयारी पूरी है। मैं उसको भी मना नहीं कर रही, क्योंकि जो मैंने जिया है वाकई में वो किसी की तुलना नहीं कर सकता। जो कुछ अद्भुत जिया हुआ है ना। अब उसको जीने के लिए जब मैं उतरती हूँ और बीच में ऐसा लगता है कि गुरु को मैं चूमूं, गुरु के मैं हाथ को पकड़ूं, तो क्या वो वासना है? नहीं, वो वासना नहीं है। वो वासना नहीं हो सकती। वो मेरी यात्रा के पड़ाव हो सकते हैं। यदि वासना होती तो पूरी प्लानिंग के साथ होती। वहां कहीं प्लानिंग नहीं। जो घट रहा है वो स्वीकार योग्य है। मैं सहज हूं। जो घट रहा है ठीक है, ये घट रहा है, मैं घटा रही हूं, मैंने घटाया, मैंने इस बारे में सोचा, वैसा नहीं। क्योंकि अगर हम सोच सोच के चीजें करते हैं तो वो एक दूसरे तरीके से होती है, और हम सहज जी रहे हैं और वो चीजें घटित हो रही तो वो दूसरे तरीके से होती है। फिर क्या गुरु के शरीर के पास होने का मतलब, गुरु को छूने का मतलब, गुरु को चूमने का मतलब, क्या वो वासना है? नहीं, वो यात्रा का पड़ाव है। क्या हम उसको, पड़ाव को इग्नोर करके भी जी सकते हैं? जैसा कंफर्ट लगे वैसा हम जी सकते हैं। मीरा बाई ने कृष्ण को ना तो छुआ, ना कृष्ण को चूमा, और जब गुरु दीक्षा ली उन्होंने तो गुरु को भी नहीं छुआ और गुरु को भी नहीं चूमा, और फिर भी वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। अगर मीरा बाई परमात्मा को प्राप्त हो गई बिना छुए, बिना चूमे, बिना कुछ करे, मगर मीरा के पास ये ऑप्शन होता कि वो गुरु को छू सकती थी, तो क्या गुरु को नहीं छूती? बिल्कुल छूती वो। मगर मैं इसलिए बाई का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मीरा का, कि ऐसा भी हो सकता है, मगर सुविधाजनक क्या है? जो सुविधाजनक है मैं उसे जी रहा हूं। अब उसमें वासना है। वासना अगर होती है तो वासना का एक दूसरा रूप भी होता है, वो गिल्टी फील कराता है। मैंने गुरु को अगर चूमा तो मुझे अपने आप से घृणा पैदा होगी। मैंने परमात्मा के साथ ये क्या सोच के करा, क्या सोच के करा, तो घृणा पैदा होगी। मगर सोचा तो नहीं था ना, हुआ तो घृणा पैदा नहीं हुई। तो वो वासना है। मैं ये कह सकता हूं कि वो साधना का एक पड़ाव है, वो वासना नहीं है। तुम्हारे भीतर घट रहा है तो तुम अब इन बातों को सुन के जज कर सकते हो कि अब वो वासना है। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा है कि वो वासना नहीं है। मैंने ये कहा कि ये होगा तो वासना है, ये नहीं होगा तो वासना नहीं। अब वो तुमको अपने भीतर देखना है कि मेरे भीतर क्या है। क्या मैंने प्लान करे, क्या सहज हुआ, क्या मुझे और जीने की इच्छा हो रही? अमेरिका से मैं चल के यहाँ आ गई कि कुछ और जीऊंगा, पक्की बात है वहां तो कुछ नहीं हो रहा होगा। जो हो रहा होगा वो अनकंप्लीट हो रहा होगा। यहाँ आके जीव, अब यहाँ आके जीने का, जब जीने लगे तो लगा नहीं और चाहिए अभी तो ठीक है। उसमें मैं अपनी दृष्टि में कह सकता हूं कि वासना नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं सोचो कि नहीं। तुम अपने भीतर डूबो, तुम स्वयं से पूछो, तुम स्वयं को देखो, और स्वयं को देख के ही गति करो। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे फॉलो करो। मेरी बात ठीक लगती है, उसे 1000 बार देखो। वो ठीक लगती है, लगता है कि हाँ ये ठीक है, वो तुम्हारे अनुभव से, वो तुम्हारे जीवन से, वो तुम्हारी आध्यात्मिक गति से मैच करती है तो चलो। और अगर मेरी बात मैच नहीं करती तो बिल्कुल नहीं, मानने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं उसे मानने की जरूरत नहीं।
तुमको क्या अनुभव होता है, तुम उसे कैसे समझ पाते हो, उसको देख कर चलो, फिर वो गति है। तो यहाँ पर तुम हो, तो तुम सोचो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है और तुम्हें क्या जीना है और उसको तुम कैसे जी सकते हो, बस। और इसके आगे गति करने के लिए क्या करना है? जैसे चल रहे हो वैसे चलोगे। अब जब हम वीडियो शूट कर रहे हो तो ये बहुत सारे अलग अलग एंगलों पे चली जाती है बात कि इसके आगे गति करने के लिए क्या करना होगा, तो उसे तुम थोड़ा सा क्लियर करो कि तुम क्या कहना चाहती हो। जैसे हमने बातचीत शुरू ही की थी कि स्त्री जो है वो अध्यात्म में गति क्यों नहीं कर पाती, मोक्ष की तरफ चलती तो है लेकिन मुक्त नहीं हो पाती। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मुक्ति की तरफ ही चलूं और मैं मुक्त हो जाऊं। तो जैसे आपके साथ अगर जुड़ी हूँ तो लक्ष्य तो मुक्त होना ही है। हाँ, ठीक है, हमारा लक्ष्य है मुक्त होना, है ना। और हम जब चल रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं, बहुत सारे भाव आते हैं, उन भाव को हम जीते जीते पार हो जाएंगे। ठीक, अब उन भाव में से कुछ भाव हम दबा लेते हैं, जो आप दबाएंगे उसी के साथ आप बने रहेंगे। क्योंकि मुक्ति क्या है, वो परम शून्य है, और आपने एक चीज पकड़ के बैठ गए तो शून्य तो नहीं घटित होगा। तो बेटर है हम उसे जीते जीते निकल जाएं। अब हम जब जीते जीते निकल जाएंगे तो जब गुरु कहता है उसे जीते जीते निकल जाए, तब हमारे मन में सीधा सा एक सवाल आएगा, तो क्या फिजिकल रिलेशन करने पड़ेंगे। मेरे मन में भाव पैदा हो गया, मुझे गुरु के साथ फिजिकल रिलेशन करने हैं। अब क्या मैं इसको जीऊंगी, क्या मुझे ये जीना चाहिए या मुझे नहीं जीना चाहिए। एक एक स्त्री एक व्यक्ति को प्रेम करती है, अभी हम अध्यात्म को टोटल हटा देते। एक स्त्री एक पुरुष को प्रेम करती है, तो जब वो पुरुष को प्रेम करती है तो उसके अंदर वासना पैदा होती है और वो वासना को जीने के लिए कहती है। पुरुष के अंदर भी वासना पैदा होती है, पुरुष भी उसके साथ वासना को जीता है। ये हमारे प्रेम संबंध है। पुरुष के पास क्या है स्त्री को देने के लिए, वासना ही है ना। हम दोनों का संबंध जो बना है, स्त्री और पुरुष का जो संबंध बना है, उसकी डोर क्या है, उसके पास वासना है देने को, तुम्हारे पास क्या है, वासना है देने को। तुमने उसको वासना दे दी, उसने अपनी वासना तुमको दे दी, फिजिकल रिलेशन कंप्लीट हो गया। यही है बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना। मगर जब हम किसी बुद्ध के साथ जुड़ते हैं, हम बुद्ध के साथ जब जुड़ते हैं तो हम बुद्ध के साथ उसी संसार के एक्सपीरियंस को लेके ही जुड़ते हैं, कुछ अलग से तो थोड़ी ना लेके जुड़ेंगे। आप जब आएंगे तो आप संसार को लेके तो आएंगे ना। तो बुद्ध के पास आप निर्वासना कैसे आ जाएंगे, बुद्ध के पास आप निर्वासना तो आ ही नहीं सकते ना। अगर निर्वासना घटित होती तो बुद्ध के पास आने की जरूरत ही क्या थी। बुद्ध के पास आप आए वासना लेकर, अब क्या हमें वासना में उतरना पड़ेगा। अब मन यहां डरेगा, मन बहुत सारी बातें कहेगा। संसार ने जो सिखाया है, नहीं गुरु पवित्र होता है, वो परमात्मा होता है, गुरु पिता होता है, मगर भाव अंदर। और अगर हम उसे दबा के बैठ जाएंगे तो वो उससे तो मुक्त नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम जीने की तरफ कदम उठाते हैं, हम वासना की तरफ कदम उठाते हैं, तो उसके पास वासना है या उसके पास परमात्मा है। तुम वासना मांग रहे हो उससे, और वो तुमको क्या देगा। किसी बुद्ध के साथ तुम फिजिकल रिलेशन में पूरी तरह से उतर पाओ, ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। बीच में ही तुम छोटी सी भी बात एक समझने की कोशिश करें, अगर कोई बुद्ध तुम्हें अपनी बाहें फैला के तुम्हें हक करता तो ही तुम गुम हो जाते हो। छोटा सा एक हक ही, एक गले ही लगाना, बस ऐसे लगता था एकदम शांत, दुनिया की सब टेंशन खत्म। रिलेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्या हम वहां तक जा भी पाएंगे। हम वहां तक जा भी नहीं पाएंगे,
और बीच में ही हमें जो घटना वो घट जाएगा। मगर हमारा मन, हमारा समाज, हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारे सारे ग्रंथ बताते हैं कि ये गलत है। और हम अपनी निगाह से देखते हैं। बुद्ध की निगाह से देखें तो कुछ गलत नहीं। आप आप परमात्मा होने के बाद भी परमात्मा को पाने के लिए तड़प रहे हैं, यही गलत है। क्यों एक बुद्ध से प्रेम करने के बाद हम पूरी दुनिया के प्रेम को ठुकरा देते हैं? प्रेम ही तो है ना, और भी तो लोग हैं ना हमें प्रेम करने वाले। क्यों हम गुरु को लेकर पागल हो जाते हैं पूरी तरह से? क्यों हमें लगता है कि परमात्मा, मोक्ष ये सब नहीं चाहिए, बस गुरु चाहिए हमें किसी भी कीमत? कुछ तो ऐसा होगा ना।